हेलो डियर स्टूडेंट्स, रीट लेवल फर्स्ट में जो क्वेश्चंस आए थे मैथ्स के, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको अभी करवाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो जो आया था एग्ज़ाम के अंदर, वो ये था कि 395 गुणा में x बराबर हमें दिया था 2765। 395 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल दिया था हमें 2765 के। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x इक्वल्स आ जाएगा 2765, और ये जो 395 जो गुणा में आ रहा है x के, इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा 395। जब आप इसको कैंसिल कर रहे होगे तो ये कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा कितने पे, 7 पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आना था 7। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स क्या है। इसमें हमें ये बोला गया था कि जो रैखिक कोण युग्म में जो कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है। तो देखो, एक लाइन जैसे मान के चलो, एक लाइन है ये, ठीक है। इसके ऊपर हम जितने भी कोण बनाएंगे ऊपर की तरफ, उन सभी का जो सम आएगा, जोड़ आएगा, वो 180 डिग्री आता है। जैसे मान लो कि मैं दो ही एंगल क्रिएट करूँ इस तरीके से, ये एक एंगल, ये दो, तो दोनों का सम यानी कि जोड़ आएगा 180 डिग्री। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप मान लो एक, दो नहीं, दो से ज़्यादा एंगल भी बना सकते हो। जैसे मान लो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। तो अब देखो एंगल कितने बने, 1, 2 और 3। तो इन तीनों एंगल्स का सम यानी कि जोड़ भी कितना आएगा, 180 डिग्री ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, हमें पूछा है कि 80 के नज़दीक की अभाज्य संख्या, अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। आप सभी को पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर क्या होता है। ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर यानी कि दो गुणनखंड होते हैं। कैसे? जैसे मान लो 5 को मैंने क्या लिखा, 1 गुणा में 5, 1 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसके दो ही फैक्टर्स हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एक बात तो ये। दूसरी एक बात ये होती है कि प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें या तो खुद का डिवाइड जाए या फिर एक का डिवाइड जाए। जैसे मान लो ये 5 है, तो 5 में खुद का डिवाइड जा रहा है या एक का जा रहा है। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये संख्याएं अभाज्य होती हैं। दो जो होती है वो पहली अभाज्य संख्या होती है, और दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। इसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती हैं वो सब क्या आती हैं, विषम आती हैं। और इम्पोर्टेंट बात, एक जो होता है ना, एक, इसको ना तो भाज्य माना जाता है और ना ही अभाज्य माना जाता है। खैर, इस क्वेश्चन में हमारा आंसर आएगा 80 के बिल्कुल पास पूछा था तो 79। 80 के पास वाली लाइन 79 जो आएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में एक ऑप्शन शायद 81 भी है, तो 81 जो है वो तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, क्योंकि ये तो कंपोजिट नंबर है। ठीक है। इसमें तो भाग जा रहा है, एक का भी जा रहा है, 81 का भी जा रहा है, इसके अलावा 3 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है। ठीक है। इस तरीके से तो हमारा यहाँ आंसर आएगा 79। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, जो ये क्वेश्चन आए हैं दोनों के दोनों इसके बाद आपके, वो पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं ज्योमेट्री के, जो कि आपका एंगल एंड लाइन जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं थोड़ी सी चीज़ क्लियर करवा दूँ। मान के चलो ये दो पैरेलल यानी कि समांतर रेखाएं हैं। ठीक है। कुछ चीज़ें आप सीखो। ये दो समांतर रेखाएं हैं और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि तिर्यक रेखा काट रही है। तो होता क्या है, जैसे मान लो ये लाइन है, इस लाइन के मैंने ऊपर की ओर कोई कोण बनाया यहाँ पर। मान के चलो ये कोण कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का। ठीक है जी। तो इसके पैरेलल लाइन कौन सी है, ये है। तो इस लाइन के भी आप ऊपर की ओर कोण बनाओ यहाँ पर। तो ये कोण इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के भी ऊपर बना कोण, दोनों क्या होते हैं, बराबर। दोनों क्या होते हैं, बराबर। जिनको हम कौन से कोण बोलते हैं, संगत कोण। कौन से कोण बोलेंगे, संगत कोण। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अच्छा, आप मेरे को देख के बताओ, अगर ये कोण 70 डिग्री का है, ठीक है, और आपको पता है, ये देखो अभी मैंने रैखिक कोण युग्म की बात की थी, तो यहाँ पर ये ऊपर देखो कोण दो बन रहे हैं। एक तो ये 70 डिग्री वाला बन रहा है और दूसरा एंगल ये बन रहा है। जब ये एंगल 70 डिग्री का है तो आप 180 में से 70 को कम करोगे तो ये एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, 110 डिग्री का आ जाएगा। क्लियर है बात। तो इस स्ट्रक्चर से आप ये बात देख सकते थे कि यहाँ जो एंगल बन रहा है ये वाला, और यहाँ जो एंगल बन रहा है ये वाला, इन दोनों का जो जोड़ आएगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री आएगा।
सेम ही सिचुएशन हमारे को इस सवाल के अंदर दी हुई थी। तो आप बताओ इस एंगल का और इस एंगल का सम यानी कि जोड़ कितना आना था, 180 डिग्री आना था। तो बस आप ये वैल्यूज़ लिख दो, लिखो 3x - 20 प्लस ये वाला एंगल कितना है 2x - 10 डिग्री है, दोनों का जोड़ जो आएगा वो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। तो 3x और 2x को आप ऐड कर दो, कितना हो गया 5x। यहाँ देखो माइनस के 20 और माइनस के 10 ये बन जाएंगे माइनस के 30, और माइनस का 30 जब इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 180 में जब आप 30 ऐड करोगे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 210। उसके बाद x की वैल्यू चाहिए तो 210 में आप डिवाइड लगा दो 5 का, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 42 डिग्री। तो x की वैल्यू जो आएगी 42 आ जाएगी। कितनी आएगी, सॉरी डिग्री में नहीं, ये 42 आ जाएगी। क्लियर है बात यहाँ तक? चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आना था 42, x की वैल्यू। हो सकता था इन एंगल्स की वैल्यू भी पूछ लेता, तो आप x की वैल्यू 42 रख के और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू भी निकाल सकते थे। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, वो काफ़ी प्यारा क्वेश्चन दिया है इन्होंने। मैं आपको दोनों ही चीज़ें क्लियर करवा दूंगा, अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। देखो ये दोनों को क्वेश्चंस को आप देखो, एक तो ये क्वेश्चन जो बनता है ना वो एम की शेप में बन रहा है ना, और एक कुछ इस शेप में बन रहा होता है। दोनों ही आपको बता देता हूँ इन फ्यूचर के लिए भी। पहले तो इसको देखो, जब डायरेक्ट में अगर बात करूँ इनका आंसर, तो देखो अगर एम की शेप बन रही है ना, तो एम की शेप बन रही है जैसे 80 लिखा है और यहाँ पर 20 डिग्री लिखा है। देखो ध्यान से, यहाँ जो बीच में कोण बन रहा है ना, ये एक्स लिखा हुआ है, एक तो ये वाला कोण, और एक देखो ये बड़े वाला कोण बन रहा है। आगे बात समझ के नहीं आई, ये बड़े वाला एंगल बन रहा है। दोनों की आंसर बताऊंगा। तो जब एम की शेप आती है ना, तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना, इनमें से देखो ये वाला एंगल तो क्या है, बड़ा है। छोटा कौन सा है, ये मिडल वाला। आगे बात समझ, जिसको एक्स लिख रखा है। तो जब एम की शेप देके और इस एक्स की यानी कि छोटे एंगल की वैल्यू पूछता है ना, तो बस आप 80 और 20 को जोड़ दो, कितना आंसर आ जाएगा 100। बस इतना ही काम करना है। होगा कैसे ये भी अभी क्लियर करवाऊंगा, पहले आप डायरेक्ट समझ लो बात को, कि जब एम की शेप हो तो छोटे वाला जो एंगल आएगा 80 और 20 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 100। अब आप मेरे को बताओ, ये पॉइंट है एक, इस पॉइंट के चारों ओर तो 360 डिग्री का एंगल बनता है टोटल, उसमें से ये एक्स कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। तो ये बड़े वाला एंगल कितना होगा 260 डिग्री। हो सकता है एग्जाम में ये पूछा होता तो हमारा आंसर कितना आ जाता 260 डिग्री आ जाता। यहाँ तक क्लियर है बात? होगा कैसे वो भी अभी क्लियर करवाता हूँ। देखो ध्यान से, मान के चलो ये हमें कुछ इस तरीके से इन्होंने शेप दी थी, यहाँ 20 डिग्री बोला है, यहाँ 80 डिग्री बोला है, यहाँ एंगल एक्स है, और ये दोनों लाइनें क्या बोली हैं, समांतर। ठीक है जी। तो देखो ध्यान से, करना क्या है, इन दोनों समांतर लाइन के, इन दोनों समांतर रेखाओं के ना एक और समांतर रेखा खींच लो, बिल्कुल एक्स के इस तरीके से मिड से जाती हुई खींच ली। तो अब क्या होगा, अब मैंने अभी आपको बताया था कि समांतर, ये भी समांतर होगी। ये समांतर रेखाएं होने के बाद देखना ध्यान से, बड़े ध्यान से, ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो गई, समांतर हो गई कि नहीं हो गई? तो उसके बाद मैंने आपको बताया था इनको ये लाइन कट कर रही है ना कट। तो ये जेड की जो शेप बनती है, इस जेड की शेप में, इस जेड की शेप में ये एंगल अगर 80 है, तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा 80 आएगा। और मैंने बताया था ये एकांतर कोण होते हैं। आई बात समझ के नहीं आई? इसी तरीके से क्या है, ये वाली जो लाइन है ये इसके भी क्या है, समांतर है। ठीक है। तो इन दोनों में भी देखो, इन दोनों को ये लाइन कट कर रही है कि नहीं कर रही? जब ये कट कर रही है इन दोनों को, तो यहाँ पर भी देखो ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा? जब ये जेड बन रहा है तो आप मेरे को बताओ, ये वाला जो छोटा सा एंगल बच गया ये वाला, ये कितने डिग्री आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा एकांतर कोण से। तो मिडल वाला जो एंगल एक्स था वो कंप्लीटली पता लग चुका है, कितना आया 80 और 20 कितना हुआ 100 डिग्री। लेकिन एग्जाम में क्या है, अगर ये डायरेक्ट, क्योंकि स्टेट लेवल के एग्जाम्स में डायरेक्ट ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप हमेशा याद रखो कि एम की अगर शेप बनी हुई है इस तरीके से, ये वाले अंदर वाले एंगल हमें दे रखे हैं, तो आप क्या करो 80 और 20 को जोड़ दो। ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि जैसे मान के चलो, मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ इसको, एम की ही ऐसे शेप देके 80 और 20 नहीं देगा, इधर वाला जो एंगल बच गया ना ये वाला 100, और इस तरफ वाला एंगल जो बच गया वो कितना बच गया 160, इनकी वैल्यू दे देगा। तो टेंशन मत लेना, बड़ा वैल्यू दी तो बड़ा एंगल आ जाएगा। देखो 100 और 160 को आप जोड़ोगे तो कितना आ गया 260, देखो बड़ा एंगल आ गया। छोटी चीज़ें अंदर रहती हैं, तो 80 और 20 को जोड़ो तो 100 एंगल क्या आ गया, छोटे वाला। क्लियर होगी बात आपके? इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों हमारा कितना आना था 100 डिग्री यानी कि 100 डिग्री। सिमिलरली आप इस तरफ आओ, देखो इसमें एम नहीं बना होता, कुछ ये शेप आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, वही सेम फंडा लगेगा। अगर आप समांतर रेखा यहाँ पर खींचोगे इस तरीके से, तो वही सेम प्रोसीजर लग जाएगा।
ठीक है। इसमें आप जो है आसन कोण का भी जो रूल है वो लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये जैसे 110 डिग्री है और ये दोनों रेखाएं देखो क्या है, समांतर है कि नहीं है, और इनको ये लाइन काट रही है, तो इस लाइन के तो नीचे एंगल बना है देखो 110 डिग्री, और इस समांतर लाइन के ऊपर एंगल बना है, तो इन दोनों का जोड़ कितना आएगा 180। मैंने अभी बताया था कि आसन कोणों का जोड़ कितना होता है 180। ये अगर 110 है तो ये एंगल कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 70 डिग्री। आगे बात समझ। इसी तरीके से ये दोनों लाइनें समांतर हैं, ये लाइन इनको काट रही है, ये 130 है तो ये कितना हो गया 50 डिग्री। तो 70 और 50 बताओ मेरे को कितना हुआ 120 डिग्री। ये एंगल आ जाएगा 120, 360 में से इसे घटा दो, या फिर क्या करो डायरेक्ट 110 और 130 को आप जोड़ दो तो ये बड़ा एंगल मिल जाएगा आपको। कितना बन जाएगा बताओ मेरे को 240 डिग्री। कितना डिग्री 240। तो सिंपल सा सवाल था, देखो कुछ इस तरीके से था, जैसे यहाँ लिखा था 110 डिग्री, यहाँ था 130 डिग्री, हमसे वैल्यू मान लो पूछी थी एक्स की या अंदर वाले एंगल की, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाहर वाला बड़ा एंगल निकालना है तो आप इनको जोड़ दो, 110 और 130 को जोड़ोगे तो कितना आ गया 240 डिग्री आ गया। 360 में से, जब क्योंकि एक पॉइंट के चारों ओर एंगल कितना होता है 360 होता है कि नहीं होता, तो 240 घटा दो 360 में से, तो ये छोटे वाला कोण कितना बच जाएगा 120 डिग्री। तो आप रिलेट कर सकते हो, आपका आंसर आई थिंक एक्स ये पूछा था तो 240 डिग्री आंसर है, अगर ये अंदर वाला पूछा था एक्स की वैल्यू तो 120 डिग्री अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो रीट लेवल सेकंड में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं आपको वीडियो बना के अभी प्रोवाइड कर दूंगा, इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स।